इस अध्याय में एक्चुअल में भगवान जो है वो अर्जुन के मोह को भंग करने के लिए उसे तरह तरह से एक ही चीज बता रहे हैं कि आत्मा और शरीर, ये हम सब लोगों के लिए भी एक बहुत प्रेरणादायक बात है। इस शरीर से हमारा जो प्यार है वो किस तरह का होना चाहिए। हमारा ज्ञान तभी फलीभूत होता है कि जब हम किसी चीज को सचमुच में समझ जाएं। अब 30वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, देहि नित्यम अवध्योऽयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुम अर्हसि। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, भारत जब बोला जाता है तो भरतवंश अर्जुन के लिए है। हे अर्जुन, देहि, देहि के मतलब देह में रहने वाली आत्मा। देह मने शरीर, देहि मने आत्मा। देहि नित्यम अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। भगवान कह रहे कि अर्जुन, जितने भी प्राणी हैं, 84 लाख योनियां हैं, आत्मा सब में भ्रमण करती रहती है और अपने निश्चित समय तक किसी खास शरीर में रहती है। उन शरीरों का नाश हो जाता है, लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता। कि देहि नित्यम अवध्या, देहि आत्मा जिस मर्जी शरीर में चली जाए, शरीर के नाश होने पर आत्मा का कोई हानि नहीं होती है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, और इसी तरह से जो 84 लाख योनियां हैं, सब जगह यही अवस्था है। खाली मनुष्य के नहीं, किसी भी योनि में जब शरीर नाश होता है तो आत्मा उस शरीर को छोड़ करके और फिर जहां आत्मा का आगे चक्र चलता है, कहाँ जाएगी, क्या करेगी, ये प्रमुख विधान है, उसमें लीन हो जाती है। तो कह रहे हैं अर्जुन, जिस आत्मा का कोई नुकसान होता ही नहीं है तो तुम शोचितुम अर्हसि, कि तुम्हें उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये पहली वाली बात को थोड़ा रिपीट कर। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकंतिम अर्हसि धर्मात् ही युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रिय न विद्यते। अब ये बात बड़े काम की कह रहे हैं भगवान जो है कि जो 4 वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये प्रकृति के इस विधान में जिंदा रहने के लिए प्रभु ने 4 प्रकृति के 4 अवस्थाओं के आत्माओं को शरीर दिए। ब्रह्मत्व तो उसको कहते हैं। असल में इसको समझना हो तो विराट पुरुष के सिर का हिस्सा जो है उससे ब्रह्मत्व ब्राह्मण कहा जाता है। उदान वायु शरीर में जो हमारे कंठ चक्र से या हृदय चक्र से ही ऊपर को जाती है, जो वायु ऊपर को जाती है उसे उदान वायु कहते हैं। उदान वायु का मतलब कि जिसने लोभ, काम, क्रोध और मोह को जीत लिया हो। ब्राह्मण कौन है? जिसने लोभ, काम, क्रोध और मोह को जीत लिया हो, वो ब्राह्मण है। वो उदान वायु में रहता है, वो कभी नीचे की तरफ नहीं गिरता। ब्राह्मण वो नहीं है कि जिसकी जात ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब यह है कि जिसकी आत्मा हृदय चक्र से ऊपर ऊपर रहती है। क्षत्रिय कौन है? जिसकी आत्मा हृदय चक्र पर रहती है, प्राणवायु। अब जैसे प्राणवायु जो है वो हमें जिंदा रखती है,
हमारे फेफड़े चलाती है, हमारा हृदय चलाती है, हमारा लीवर चलाती है। तो इसी तरह से जो क्षत्रिय कौम जो भगवान ने बनाई थी, उनको बल प्रदान किया था कि तुम्हें समस्त जीवों की रक्षा करनी है। जैसे सारे शरीर को ब्लड कौन देता है? हमारा हार्ट। ऑक्सीजन कौन देता है? हमारे फेफड़े। रक्त का मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? हमारा लीवर। तो इसी तरह से क्षत्रियों को बनाया गया था कि वो समाज की रक्षा करेंगे। तो अब अर्जुन को भगवान दोष दे रहे हैं अलग अलग तरीके से। पहले इज्जत की बात करी, फिर आत्मा की और शरीर की वास्तविकता की बात करी। अब भगवान अर्जुन के क्षत्रिय धर्म को सामने रख करके उसको क्षत्रिय का जोश दिलाना चाहते हैं, मुंह से निकालने के लिए। तो कहते हैं स्वधर्मम अपि च अवेक्ष, कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो। स्वधर्मम अपि, अपने धर्म को पहचानो, तुम क्षत्रिय हो। चावेक्ष मैंने विचार करके, तुम विचार करो इस बात का कि तुम क्षत्रिय हो। न विकम तुम अर्हसी, और क्षत्रिय होने के कारण से तुम्हें युद्ध से संकोच नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय का तो धर्म प्रभु ने क्षत्रिय को तो बनाया ही इसलिए है कि उसे जो है रक्षा करनी है। धर्मात ही युद्धात श्रेय, और तुम जो युद्ध कर रहे हो तुम कोई अपनी खातिर थोड़े कर रहे हो, तुम तो धर्म युद्ध कर रहे हो। तुम तो धर्म युद्ध कर रहे हो, धर्म का पतन किया है, कौरवों ने धर्म का नाश किया। तो तुम तो धर्मात ही युद्धात श्रेय, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए जो युद्ध है वो कल्याणकारी है। अन्यत क्षत्रिय न विद्यते, और तुमने अगर क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया तो तुम्हें क्षत्रिय कौन कहेगा? तुम क्षत्रिय धर्म से च्युत हो जाओगे, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा। अब भगवान जो है उसे क्षत्रिय धर्म की याद दिला करके उसको जोश दिलाना चाहते हैं। भगवान किसी रूप में विषय मुंह से बाहर निकालना चाहते हैं। तो इसी तरह से पहले बातें करी, फिर आत्मा और परमात्मा की, आत्मा और शरीर की बात करी। अब भगवान जो है उसके ऊपर ये साइकोलॉजिकल कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा ये धर्म है, और क्षत्रिय के लिए युद्ध उसका एक धर्म है, और नहीं लड़ोगे तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। अपने धर्म की रक्षा करो, अपने धर्म की रक्षा करो। अब तुम्हारे अपने धर्म की रक्षा की बात आ गई। और फिर इसी को आगे बता रहे हैं, यद्रच्छा चोपन्नम स्वर्गदारम अपावर्तम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभंते युद्धम ईदृशम। भगवान क्या है? भगवान कृष्ण तो एक तरह से उनको तो जादू ही था। भगवान कृष्ण ने तो ये युद्ध करवाना था, वो तो आए ही युद्ध करवाने के लिए, युग परिवर्तन के लिए आए थे। तो कह रहे हैं यदृच्छा, यदृच्छा का मतलब होता है अपने आप। यदृच्छा च उपपन्नम, उपपन्नम मतलब प्राप्त। कह रहे अपने आप प्राप्त जो युद्ध तुम्हें मिला है, तुमने युद्ध के लिए कामना नहीं करी, तुम्हें अपने आप युद्ध लड़ने के लिए एक मौका मिला है। स्वर्ग द्वारम अपावर्तम। अब कह रहे हैं कि भाई ये तो तुम्हारे स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुल गए। स्वर्ग के द्वार क्यों खुल गए? कि भाई अगर तुम धर्म का पालन करते हो और अगर तुम मर भी जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो कह रहे हैं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभंते युद्धम ईदृशम। कह रहे हैं भाई वो तो बड़े भाग्यवान क्षत्रिय होते हैं कि जिनको अपने धर्म की रक्षा के लिए इस तरह से युद्ध लड़ने का मौका मिलता है। अब ये जो भावना है ये क्षत्रिय धर्म की एक परंपरा है, क्षत्रिय धर्म की परंपरा है। अब क्षत्रिय धर्म की परंपरा को उजागर करके भगवान अर्जुन के को जोश दिलाना चाहते हैं।
जैसे हम आज भी है तो कहते हैं, हम किसी को, अरे तुम तो क्षत्रिय हो यार, कमाल की बात है, तुम्हारे रहते ऐसे हो जाता है, तो क्षत्रिय जो होगा उसको सचमुच में जोश आ जाएगा। तो भगवान जो है उसको जोश दिला करके उसको उस मोह के जाल से निकालना चाहते हैं। अब ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं भगवान अर्जुन को। आगे क्या कहते हैं, अथ चेत त्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवापस्यसि। अब साथ में उसको चिता भी रहे हैं क्या, अथ चेत त्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। कह रहे हैं अब तुम्हें इस बात को भली भांति समझना होगा कि जो धर्म युद्ध तुम्हें मिला है करने के लिए, अगर तुमने उस धर्म युद्ध को नहीं किया तब क्या होगा, ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा, तुम्हारे धर्म पालन का जो यश है, ततः स्वधर्मम कीर्ति, क्षत्रिय धर्म की जो कीर्ति है, क्षत्रिय धर्म का जो एक बड़ा महान उनकी परंपरा है, हित्वा, उसको तुम खो दोगे, और पापम अवापस्यसि, और महान पाप जो है वो तुमको प्राप्त होगा, क्योंकि तुमने अपने धर्म का नाश किया। यहाँ पर भगवान उसको किसी तरीके से भी उसको समझाना चाहते हैं कि अब अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम अपने क्षत्रिय धर्म का नाश कर रहे हो, और ये बहुत बड़ा पाप है। अभी सारा अर्जुन को जो है क्षत्रिय धर्म के बारे में समझा रहे। अब आगे कहते हैं, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयन्ति ते अव्ययम् संभावितस्य च कीर्तिम मरणात् अतिरिच्यते। क्या कह रहे हैं, अकीर्ति, अकीर्ति माने अपयश, लोग तुम्हारा अपयश करेंगे, चापि भूतानि, सारे लोग कहेंगे भविष्य में अर्जुन एक कायर था, अर्जुन युद्ध से भाग गया, अर्जुन युद्ध करने के काबिल नहीं था। कथयन्ति, कहेंगे, के अव्ययाम, हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में लिखा जाएगा कि अर्जुन एक कायर इंसान था और उसने अपने धर्म का पालन नहीं किया। संभावितस्य, और सम्मानित लोगों के लिए, च अकीर्तिम मरणात् अतिरिच्यते, और जो सम्मानशील आदमी है, जो सम्मान को पसंद करते हैं, उनके लिए अपयश मरने से भी ज्यादा होता है। मतलब मौत है उनको इतना फर्क नहीं होता इतनी उनका मान मर्यादा खत्म हो जाए। अर्जुन, तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएगी कि लोग तुम्हें कायर, डरपोक, पता नहीं क्या क्या कहेंगे, और तुम्हारे लिए वो मौत से भी ज्यादा खतरनाक होगी। वो बात को कैसे बर्दाश्त करोगे समाज में? क्या कहेंगे, भयात रणात उपरतम मंचन्ते त्वाम महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूता यास्यसि लाघवत्। तो कह रहे हैं, भयात रणात उपरतम मंचन्ते, भयात मने भय से, रणात मने रणभूमि से, उपरतम मने भाग गया, कि अर्जुन डर के मारे युद्ध भूमि से भाग गया, ऐसा लोग तुम्हारे बारे में मानेंगे। महारथा, हे महारथी, हे महाबलशाली अर्जुन, लोग तुम्हें कहेंगे कि अर्जुन डर के मारे रणभूमि से भाग गया। एसाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवत्, और कह रहे हैं, हे महारथी, कि ये शाम, जिसके लिए चत्वम बहुमतो भूत्वा, तुम जो है इस चीज के लिए जाने जाओगे, यास्यसि लाघवत्, और तुम तुच्छता को पहुंच जाओगे। मतलब कि तुम्हारा सारा मान सम्मान, यश, तुम महाबली हो, तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, सब के सब जो है वो तुम्हारा सम्मान एकदम नाश हो जाएगा।
तुम्हें एक लल्लू पंजू, तुम्हें एक डरपोक किस्म के आदमी के नाम से जाना जाएगा भविष्य में। अब ये लाइट चली गई। भविष्य में तुम्हें एक डरपोक और कायर के नाम से जाना जाएगा। अब आगे क्या कहते हैं? अवाच्य वादांच बहून भविष्यन्ति तवाहिताः निंदन्ति तव सामर्थ्यम ततो दुष्करम किम। अब देखिए कि ये बातें हमारे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जिंदगी में जब कभी कोई अच्छा इंसान और अपना हौसला खो दे तो उनको किस तरह की बातें हमें कहनी चाहिए, उसके बारे में हमें यहाँ बताया। तो कहते हैं अवाच्य वादांश्च बहूनि वदिष्यन्ति तव अहिताः। कह रहे हैं तुम्हारे जो शत्रु हैं वो अवांच ऐसी बातें कहेंगे मिथ्या। अवांच वादांश्च, तुम्हारे जो शत्रु हैं वो तुम्हारे बारे में नमक मिर्च लगा करके और बहुत ही बेकार की बातें, झूठी बातें और भी कई तरह के दोष तुम्हें लगा करके बहून बदिशंती, बहुत तरह से तुम्हारी निंदा, तुम्हारा अपयश करने में चूकेंगे नहीं। निंदन्ति तव सामर्थ्यम, और साफ साफ कहेंगे कि तुम कभी भी महाबली नहीं थे, तुम कोई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं थे। तुम्हारी निंदा करेंगे और कहेंगे कि वो तो कागजी पहलवान था, झूठ मूठ का पहलवान था। निंदन्ति तव सामर्थ्यम, कि तुम्हारी जो सामर्थ्य है, तुम्हारा जो पराक्रम है, उसकी निंदा करेंगे और कहेंगे कि अर्जुन झूठा था, अर्जुन कोई महाबली नहीं था। ततो दुख तरम नुकिम, और इससे ज्यादा दुख देने वाली चीज संसार में कोई भी नहीं हो सकती। ये एक पहलू बताया है। अब दूसरे पहलू से बता रहे हैं। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अब क्या कहते हैं? पहले तो बताया कि तेरे मान मर्यादा खत्म हो जाएगी, तेरी जो है वो तेरी अपयश से तेरे मौत हो जाएगी एक तरह से। अब क्या कहते हैं? हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, और अगर युद्ध में तू मारा गया, अगर युद्ध में तू मारा गया तो प्राप्यसि, प्राप्त करोगे स्वर्गम, तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, और जीत गए तो तुम राजा बनोगे, राजा बनोगे तो राज्य का सुख भोगोगे। मात उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, अब तुम अपनी सामर्थ्य को पहचानो और उठो, खड़े हो, अपनी दुर्बलता को त्यागो। युद्धाय कृत निश्चय, ये बात बड़ी समझने वाली है। कृत निश्चय का मतलब होता है कि दृढ़ संकल्प के साथ हमारे जीवन में, चाहे अध्यात्म का जीवन हो चाहे दुनियादारी का जीवन हो, गृहस्थी का जीवन, जब तक हमारे जीवन में कृत निश्चय नहीं होगा, कृत निश्चय का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, वो इंसान बहुत मान पाता है जो अपने, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको वफादारी से निभाता है। कहीं भी देख लो, एक पत्नी है जो घर में वफादारी से काम करती है, उसकी बड़ी इज्जत होती है। एक पति है जो वफादारी से अपने घर को चलाता है, उसकी बड़ी इज्जत होती है। एक नौकर है जो वफादारी से काम करता है, उसकी बड़ी इज्जत होती है। किसी भी रिश्ते में देख लो, तो किसी भी रिश्ते में कृत निश्चय का बहुत बड़ा महत्व है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अब एक तरफ तो उसे उकसा रहे हैं, दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि मैं मेरे कहने से मत कर, मतलब तू अपनी इच्छा से, अपनी समझ से, अपनी प्रेरणा से
सोच समझ करके उस युद्ध के योद्धा को अपने अंदर प्रकट करो। महाराज जी भी शाम के सत्संग में शायद कल बोल रहे थे, ये परसों फ्राइडे के क्वेश्चन आंसर में, कि प्रभु प्राप्ति के लिए हमें क्या चाहिए। प्रभु प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी है हमारा पक्का इरादा, कृत निश्चय। हम सबकी जिंदगी में सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि हम कृत निश्चय नहीं है। हम दुनिया के बारे में तो कभी कभी कृत निश्चय हो जाते हैं, जैसे हमें नौकरी करनी है, हमें पता है कि हमें रोज जाना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे आना है, लेकिन हम प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर कृत निश्चय नहीं हो पाते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि वही इंसान युद्ध जीत पाएगा जो अपनी भावना से, अपनी प्रेरणा से युद्ध करता है। जो अपनी प्रेरणा से भजन सिमरन करता है वही सक्सेस पाएगा। ये जो गुरु की प्रेरणा से भी करता है वो भी कभी कभी हार जाएगा। तो अपने अंदर प्रेरणा, और फिर तस्मात उत्तिष्ठ कौन्तेय। अब उत्तिष्ठ का मतलब होता है खड़े हो जाओ, और उत्तिष्ठ का मतलब होता है चेतना की जागृति। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम अपनी चेतना की जागृति करो। तो फिर चेतना की जागृति, उसकी चेतना डाउन हुई तो उसने धनुष बाण फेंक दिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं मूर्छित हो रहा हूँ, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरा शरीर एकदम गिरने वाला, मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि चेतना जो है वो सुप्त हो गई। तो कह रहे अपनी चेतना को जागृत कर। अब जब चेतना को जागृत करोगे, युद्ध करोगे, तो युद्ध में क्या होगा? हम भी सब लोग हैं जो अपने संसार में हम लोग अपने अपने फर्जों को निभाते हैं। तो उन फर्जों को निभाते समय हमें क्या क्या महसूस करना पड़ता है, क्या क्या हमें फेस करना पड़ता है, उसके बारे में बताएं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जयाजयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवापस्यसि। अब ये अर्जुन के लिए भी है और संसार के समस्त लोगों के लिए भी है, श्लोक बहुत जरूरी। होता क्या है, हमारे जीवन में 75% हमारे प्रारब्ध कर्म है और 25% हमारे क्रियामान कर्म है। क्रियामान कर्मों का उपयोग करना हमें अक्सर नहीं आता है। प्रारब्ध कर्मों के भोगते समय हम अपने क्रियामान कर्मों को नष्ट कर देते हैं। प्रारब्ध कर्मों के रिएक्शन के रूप में क्रियामान कर्मों का नाश कर देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई ये जीवन एक युद्ध, ये जीवन कुरुक्षेत्र का मैदान है। इस जीवन में जो हम चलते हैं तो सुख और दुख दोनों से हमें हमारा सामना होता है। लाभ और हानि इनसे भी हमारा सामना होता है। जय और पराजय इनसे भी हमारा सामना होता है। तो कह रहे हैं कि जीवन में एक बात को बड़ी गहराई से इंसान अपने मन में धारण कर ले, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे जीतो और चाहे हारो, इसमें समय कृत्वा का असली मतलब है कि प्रभु को समर्पित करो। तुम्हारे अंदर लाभ और हानि का, सुख और दुख का, जय और पराजय का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। मतलब तुम प्रभु के लिए काम करो, प्रभु समर्पित कर्म। रूहानियत का जो सबसे बड़ा गुरु मंत्र है वो ये है, प्रभु समर्पित कर्म। उनको हम नेह कर्म। अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो प्रभु समर्पित कर्म, कर्मों से बच नहीं सकते, लेकिन प्रभु समर्पित कर्म, कर्ता प्रभु को बना लो। तो कह रहे हैं जब तुम ऐसे करोगे ततो युद्धाय युजुस्व, और उसके बाद युद्ध करो खुल के। नैवं पापम अवापस्यसि, तो जब तुम इस तरह का युद्ध करोगे तो तुम अगर किसी को मार रहे हो, काट रहे हो, तो उसका तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हमें भी अपने जीवन में यही है कि क्रियामान कर्मों को तभी तक हमें भोगने पड़ते हैं जब तक हम उन्हें सकाम रूप से करते हैं। जब मैं कहता हूँ कि मैं कर रहा हूँ तो मुझे उन कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा।
जब हम ये कहते हैं कि मेरे सदगुरु की कृपा से काम हो रहे हैं, मैं सदगुरु के लिए काम कर रहा हूँ, मैं सदगुरु का सेवक हूँ, सदगुरु के लिए काम कर रहा हूँ, तब जाकर के ये देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी जिक्र की बात आती है। हम तो रूहानियत के बारे में जानते नहीं। कृपाल सिंह महाराज जी का एक प्राइवेट आर्टिकल, कृपाल सिंह महाराज जी का एक प्राइवेट आर्टिकल एक बार मुझे बड़ी किस्मत से पढ़ने को मिला, व्यक्तिगत प्राइवेट आर्टिकल, जो कृपाल सिंह महाराज जी की अपनी भक्ति के अनुभवों पर आधारित था। उसमें लिखा था कि जब हमारी आत्मा सबसे पहले शब्द में लीन होती है, अनाहत शब्द से कहते हैं, उसके बाद में जब थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसके बाद में नूर में लीन होती है, पहले शब्द में फिर प्रकाश में, प्रकाश को नूर कहा जाता है। जब वो नूर में लीन होती है तो एक तरह से वो गुरु में लीन हो जाती है। गुरु में लीन हुई आत्मा जब प्रभु के पास जाती है तो 2 मिनट के लिए गुरु गायब हो जाता है, आत्मा की औकात को चेक करने के लिए। तो वहां पर प्रभु पूछता है कि तुम कौन हो? तो आत्मा कहती है मैं नाम का सेवक हूं। तुम यहाँ कैसे आए? मेरे सदगुरु की कृपा से मेरे सदगुरु मुझे अपने रहमो करम से यहाँ लाए हैं। तुम क्या चाहते हो? मैं अपने सदगुरु के चरणों की रहमत चाहता हूँ। जब ये आत्मा लफ्ज बोलती है तब गुरु जो प्रभु स्वयं है वो प्रकट होता है। मतलब कि हम में कहीं कोई लेश मात्र भी अहंकार ना आ जाए, कहीं आत्मा ये ना समझ जाए कि भाई मैं प्रभु के सामने आ गई हूँ, अब गुरु की क्या जरूरत है। जिसके बारे में कबीर साहब ने भी इसी बात को कबीर साहब ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिस गोविंद दिया मिला। भगवान के सामने भी खड़ी होकर के आत्मा गुरु के चरणों का आश्रय मांगती है, तब गुरु अपने में लीन करके और प्रभु में लीन करता, तीनों एक हो जाते हैं। कृपाल सिंह महाराज जी के प्राइवेट नोट को जो है मुझे कभी जिंदगी में पढ़ने को मिला था, तो उसके बारे में बता रहा। तो ये बात यहाँ पर आती है, जब तक हम अपने कर्मों को अपने सदगुरु को समर्पित नहीं करेंगे तब तक हमसे अच्छे और बुरे दोनों कर्म होते रहेंगे और हमें उनका फल भोगना पड़ेगा। जब तक हम सदगुरु के गुलाम, जैसे गुलाम गुलामा, कृपाल सिंह महाराज से जब पूछा जाता था आप अपना परिचय दीजिए तो कहता मैं गुलामा हूँ, तो गुलामों का भी गुलाम हूँ। क्यों? सावन सिंह महाराज जी खुद को गुलाम कहते थे, तो मैं गुलामों का गुलाम, मतलब सावन सिंह महाराज जी का गुलाम हूँ। तो जब तक इंसान गुलाम नहीं बनेगा, ठीक है, तो कहना बड़ा आसान काम है, लेकिन जब तक हम उस अवस्था में नहीं आएंगे ततो युद्धाय युजस नैवम पापम अवापश्यति, कि जब तुम समय कृत्वा, जब तुम, जैसे भगवान कृष्ण ने एक अलग श्लोक में भी कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान कहते हैं मुझे एक की शरण में आ गए। जब तक मुझे एक की शरण में न आएगा तब तक पापों से बच नहीं सकते, पाप कर्मों के फल से बच नहीं सकते। अहंत्वा सर्व पापेभ्य, देखिए सदगुरु नाम देता है, हमारे संचित कर्मों को अपने ऊपर ले लेता है। भगवान कृष्ण तो साफ करें गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहंत्वा सर्व पापेभ्य। और हमारे सर्व पापेभ्य क्या है? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। तो गीता में साफ कहते हैं भगवान कि भगवान तुम्हारे संचित कर्मों को नाश कर देंगे। वही काम गुरु करता है, वही काम गुरु करता है।
बहुत सारे धर्म शास्त्रों में कहा, पद्म पुराण में भी यही कहा कि वरम ममैव मरणम मद भक्त हन्यते कथम राज्यम आयुर्मता दत्तम तथा भविष्य भ्रत्यार अपराधे स्वामी दंड ईष्टि, कि अपने सेवक के सारे अपराधों को स्वामी अपने ऊपर ले लेता है। वही काम महाराज जी करते हैं, नामदान के दिन सारे संचित कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये बात बहुत समझने वाली है कि जिंदगी भर कोई आदमी पढ़ता रहे, सुनता रहे, जब तक हम अपने आप को सदगुरु के चरणों में नहीं डाल देंगे, सदगुरु के गुलाम नहीं बन जाएंगे, सदगुरु से अनकंडीशनल प्यार नहीं करेंगे, भले वो सदगुरु की कृपा से हमें ऐसी अवस्था मिलती है, लेकिन तब तक हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे। ये युद्ध कौन सा है? तो महाभारत का युद्ध। हर इंसान की जिंदगी में महाभारत का युद्ध चल रहा है। काल और दयाल, अंदर क्या है, नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर का हमेशा युद्ध चल रहा है। तो कह रहे हैं इस तरह से अपने जीवन को करो तो पापों से मुक्त हो जाओ। अब इसके बाद क्या कहते हैं, ऐसा ते अविहिता सांख्ये बुद्धि योगो त्रिनांशु बुद्धया युक्तो या पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि। अब कहते हैं ऐसा ते अविहिता सांख्ये बुद्धिर योगे तु इमाम श्रु। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में गई। ऐसा मतलब ये सब कुछ जो कहा गया है, ते अभिहिता, तेरे हित के लिए, सांख्य, सांख्य मैंने कहते हैं विरक्ति, बुद्धिर योगे, अब बुद्धि में ज्ञान भी आ गया। तेरे लिए ये हमने जो कहा है विरक्ति की बात ये जो कही है, बुद्धि योगे तू इमाम शुणु बुद्धया युक्तो यह पार्थ कर्म बंधनम प्राहस्यसि। अब बुद्धया युक्तो, बुद्धया का मतलब है निष्काम कर्म, जो हमने ऊपर बात कही है। भगवान ये कह रहे हैं कि अर्जुन, ये बातें जो हमने अभी करी हैं, इसमें बुद्धि का समावेश है। क्योंकि जब हम किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो बुद्धि का समावेश हो जाता है, और जब हम किसी को ज्ञान देते हैं तो उस ज्ञान को सुनने वाले को समझना होगा, अनुभव करना होगा, उसको प्रैक्टिकल करना होगा। जब हम योग की बात कहते हैं तो वो एक तरह से प्रैक्टिकल बात कही जाती है। तो कह रहे हैं कि ये बात जो अभी हमने करी है इसमें बुद्धि का समावेश है। तो कह रहे हैं बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्राहस्यसि। अब कह रहे हैं कि जो कर्म बंधन है, अब कर्म बंधन के बारे में जो है हमें जानना पड़ेगा। निष्काम, निष्काम कर्म बंधन, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्राहस्यसि, प्राहस्य में मुक्त होना। अब वो रास्ता तुम्हें बताया जाएगा कि जिससे हम कर्म बंधनों से मुक्त हो जा पाएंगे, कि हमारे कर्म बंधन मुक्त होंगे। अभी तक ऊपर जो बात कही गई थी ये हमारे बुद्धि और विवेक की बात कही गई। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी ज्ञान दिया गया है उसमें बुद्धि इन्वॉल्व है, तो उसमें सारी बातें ये बताई, स्वर्ग की बात हो गई या जो भी कुछ समझाया गया, ये सुख दुख वगैरह, इसमें बुद्धि इन्वॉल्व है। लेकिन कर्म बंधन, अब कर्म बंधनों से मुक्ति कैसे होगी? तो बुद्धया मैंने निष्काम कर्म योग, बुद्धया युक्तो, जब निष्काम कर्म योग से युक्त होगा, निष्काम कर्म योग को हम जानेंगे ये या जिसके द्वारा पार्था, हे पार्था पुत्र, कर्म बंधनम प्रहास्यसि, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि पहले तो जीवन में एक संघर्ष है, उस संघर्ष को हमने कैसे करना है, कर्मों को समर्पित करके करना है।
अब कर्म बंधन क्या होते हैं और कर्म बंधनों से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, वो इसके आगे का हिसाब किताब जो इसमें बता रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अब कर्म बंधन, अब कर्मों की दुनिया, कर्म क्या होते हैं उसके बारे में भगवान वेद यहाँ से अगले श्लोक से ये कह रहे नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्वल्पम अपक्ष धर्मस्य आयते महतो भयात्। अब कह रहे हैं न इह अभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। अब कह रहे हैं कि ये जो अभिक्रम है, ये जो सिस्टम है, कर्म योग में आरंभ अर्थात बीज के नाश का नहीं होता। न अभिक्रम नाशो अस्ति प्रतिवायो न विद्यते, कि जो कर्म है उनका जो बीज है उसका नाश नहीं होता। अब इसको अगर समझना हो ढंग से तो सबसे पहले हम देखें कि कर्मों की उत्पत्ति कैसे होती है। कर्म योग जो हम बोलते हैं कि कर्मों की उत्पत्ति कैसे होती है, और स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, और इन कर्मों की उत्पत्ति के बाद इन कर्मों का असर हम पर न हो, इन कर्मों से हमारी मुक्ति हो जाए और हम त्रायते महतो भयात्। अब त्रायते मने मुक्त हो जाए, महतो भयात् मने कि मृत्यु, जन्म और मृत्यु के इस भयानक चक्र से कैसे मुक्त हो सकते हैं। अब एक प्रश्न है एक तरह से कि जो ये अभिक्रम है, ये जो जिंदगी का एक ड्रामा है, ये ड्रामा जिसमें कर्म उत्पन्न हो रहे हैं, कर्मों के प्रतिफल हो रहे हैं और उनके असर हो रहे हैं, हर कर्म का कोई ना कोई असर है। अब इस असर से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हम इन कर्मों के असर से बच करके और जन्म और मृत्यु के भय से बच सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हम सब लोगों के सामने। हमारी जिंदगी का बेसिक मूल तत्व तो यही है कि हम रात और दिन कर्म कर रहे हैं, मन से, वचन से, इंद्रियों से कर्म कर रहे हैं। वो कर्म एक 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 के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। कोई भी हम कर्म करते हैं उस कर्म के साथ कोई ना कोई दूसरी चीज जुड़ी हुई है, कर्म का फल, प्रतिफल। अब उन कर्मों के असर से जो उनका असर होता है वो स्थापित हो जाता है। अब उन कर्मों के उस असर से कैसे बचा जाए, कौन सा वो साधन है जिसके द्वारा कर्म करते हुए भी हम कर्मों के दुष्परिणाम से बच सकें और जीते जी जन्म और मृत्यु के उस चक्र से हम उस चक्र से बच सकें। न यह अभिक्रम नाशो अस्ति, इस संसार में, इस जीवन में जो ये चक्कर चल रहा है, और चक्कर क्या चल रहा है, कर्मों का विधान। और कर्मों का विधान जो चक्कर चल रहा है इसका कहते हैं उल्टा असर। उल्टा असर क्या मतलब होता है कि पलट के वापस आते हैं। अब पलट के वापस आने का मतलब हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, और जो हमें समय भी मिला हुआ है तो कह रहे हैं स्वल्पम अस्ति, बहुत अल्प समय में ये सब कुछ हो जाता है। अब जो हमारा धर्म है, अब धर्म जो कहते हैं, कृपाल सिंह महाराज जी फरमाया करते थे, एक होता धर्म, एक होता परम धर्म। तो धर्म जो है वो साधारण चीज है, परम धर्म जो है वो मनुष्य के लिए अप्लाई होता है। परम धर्म का मतलब होता है अपने आप को पहचानना, अपने मूल स्रोत को पहचानना, वो परम धर्म है। तो जीवन में एक छोटा सा समय मिलता है
उस थोड़े से समय का इस्तेमाल करके हम त्रायतो महतो भयात, कैसे हम त्रायत हो सकते हैं, कैसे मुक्त हो सकते हैं उस महान कर्मों के चक्र से। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास क्रियामान कर्म, कितने महान क्रियामान कर्म, जिसके बारे में गुरुवाणी में आता है कि बिख बोहिता ला दिया दिया समुद्र मझार, कि हमारा जो कर्मों का विधान है वो इतना बड़ा है जैसे एक जहाज भरा होता है, एक सामान से जहाज भरा होता है, इतना बड़ा हमारा कर्मों का विधान है। तो ये जो कर्मों के विधान का चक्र है, इसका नाश कैसे होगा, और ये जो उल्टा असर होने का हिसाब किताब है ये कैसे ठीक होगा। उल्टा असर मतलब पलट पलट के वापस आना, सीधा असर मतलब एक बार चले जाना, दक्कुंठ वापस चले जाना। तो ये जो जीवन है हमारा स्वल्पम, बहुत छोटा सा है। आज जीवन क्या है, 100 साल की उम्र होती है, 70 साल में कोई मरता, कहते हैं बहुत अच्छा मर गया, बुढ़ा होकर मर गया। 70 साल जीना कोई पक्का नहीं है, बीच में 36 बीमारी लग जाती है। तो इतना छोटा सा जीवन है, उसमें हमें धर्म को समझना है। और धर्म कौन सा समझना है कि जिससे त्रायतो महतो भयात, उस महान दुख से हम मुक्ति पा सकें। और उस महान दुख का नाम क्या, जन्म और मृत्यु। तो जन्म और मृत्यु के चक्कर से हम कैसे बच सकते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्कर से हम कैसे निकल सकते हैं। उससे पहले क्या बताया था कि कर्मों के विधान के बारे में अब तुम्हें बताते हैं। भगवान अर्जुन कह रहे हैं इसके पहले वाले श्लोक में कि कर्मों के विधान के बारे में हमें तो बताते हैं। और जो अगर इस श्लोक को जो हम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये कर्मों का विधान जो अनंत काल से चल रहा है, जिसका हर बार उल्टा असर होता है। उल्टा असर मतलब प्रारब्ध कर्म बन के हम फिर दोबारा जन्म लेते हैं, और छोटी सी जिंदगी हमें मिली है। उस छोटी सी जिंदगी में बहुत बड़ा सवाल हमें पूरा करना है। अब बहुत बड़ा सवाल क्या है कि हमें जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त होना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगला श्लोक, व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा अनंतश्च बुद्धयो। अब व्यवसायी नाम, अब व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। अब व्यवसाय आत्मिका बुद्धि मतलब होता है दृढ़ संकल्प की बुद्धि। एक इह करुणंदन। अब कह रहे हैं कि जो हमारी बुद्धि है उस बुद्धि की वास्तविक अवस्था क्या है। वास्तविक अवस्था है बहुशाखा ही अनंतश्च। हमारी बुद्धि में हजारों तरह के विचार, हजारों तरह की भावनाएं हैं, और उन भावनाओं के कारण से बुद्धि किसी एक संकल्प पर स्थिर नहीं होती। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पावेंगे ये परलोक। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन है, मोक्ष का दरवाजा है। तुम्हें मोक्ष प्राप्ति के अलावा मनुष्य जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी तो सब करा है प्रारब्ध कर्मों का। कुर्बानी कहती है भाई परापत मानो को देवरिया गोविंद विरण किए परिवर और काज तेरे कितने न काम, तुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि प्रारब्ध में तेरा पैदा होने से लेकर के मरने तक का तेरा सारा रिजक जो है वो सब पहले से तैयार है। कहाँ पैदा होगे, कौन तुम्हारा बाप, कौन तुम्हारी माँ, कौन तुम्हें खिलाएगा, किसको तुम खिलाओगे, कब कौन सा अन्न खाओगे, कब कौन सा अन्न का दाना खाओगे, वो भी लिखा हुआ है। तुम जो रोटी खाओगे उसमें जो गेहूं होगा या कोई अन्न होगा वो कौन सा खेत में होगा, कहाँ से आएगा, वो भी निश्चित है। तो ये इंसान है जिसको प्रभु पर विश्वास नहीं है। नहीं तो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले हजारों, देने वाले के नाम। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन
संसार में जो कर्मों के विधान से मुक्त होने का जो रास्ता है, उसमें क्या है, हमारी बुद्धि का बहुत बड़ा योगदान। क्योंकि बुद्धि होती है एनालिसिस करती है किसी भी चीज को, हजारों तरीके से जो सोचने की क्षमता है मन की, वो बुद्धि के द्वारा है। बुद्धि वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा मन कई तरीके से उस चीज को देखता है। तो व्यवसाय आत्मिका, वो जो बुद्धि का व्यवसाय है वो आत्मिका होना चाहिए, मतलब आत्मा में बुद्धि स्थिर हो जाए। बुद्धि एक इह कुरुनंदना, कि बुद्धि एक ही होनी चाहिए। मतलब कि बुद्धि का हमारा जो इंटरेस्ट है वो एक जगह पे होना चाहिए। जब तक हम किसी एक जगह पे अपने दिमाग को नहीं टिकाएंगे तब तक उसकी क्षमता, उसकी उच्चता का हमें पता नहीं है। बहु शाखा ही अनंतस्य, क्योंकि इस बुद्धि में उसके विचार अनंत अनंत अनंत। साइंटिस्ट कहते हैं हमारे दिमाग में कई लाख कनेक्शन है, हमारे ब्रेन के अंदर कई लाख कनेक्शन है, कई लाख जगहों तक हमारी विचारों की वाइब्रेशन जुड़ी है, लाखों लाखों। यहाँ तक कि पुराने जन्म के हमारे जो संस्कार हैं वहां तक भी हमारे ब्रेन की वेव्स जुड़ी होती हैं। जो मेडिटेशन करते हैं उनको कई जन्मों तक की बातें पता लग जाती हैं। तो बहुशाखा ही अनंतस्य, इस बुद्धि की लाखों लाखों से भी ज्यादा इसके कनेक्शन हैं। बुद्धयो अव्यवसायी नाम, जब तक इस बुद्धि को हम स्थिर नहीं करेंगे तो ये बुद्धि अव्यवसायी नाम, व्यवसाय का मतलब दृढ़ संकल्प, अव्यवसाय का मतलब चंचल। जब तक हमारे जीवन में एक ठोस कदम नहीं होगा, फिर वो बात गुणा करेगा। जब तक हमारी आत्मा के द्वारा किसी चीज का निर्णय नहीं लिया जाएगा, मन का निर्णय कच्चा होता है, आत्मा का निर्णय पक्का होता है। जिस आदमी की प्रकृति सतोगुणी होती है आत्मा के द्वारा, वो कभी डोलता नहीं है। जिसकी प्रकृति मन के द्वारा निश्चित होती है वो डोल जाता है। यही कारण है कि काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जो है संत महात्माओं के कभी नहीं बदलते, आम आदमियों को बदलते रहते हैं, क्योंकि हम मन के द्वारा डिसीजन लेते हैं। आत्मा की हमें समझ भी नहीं है, आत्मा को अलग से हमने देखा भी नहीं है, तो आत्म शक्ति का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो कह रहे हैं दृढ़ संकल्प में अपनी आत्म शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी बुद्धि को स्थिर करो, और तुम्हारे बुद्धि में, तुम्हारे ब्रेन में जो लाखों लाखों कनेक्शंस हैं उनमें एक कनेक्शन के साथ जोड़ो। देखो हम टेलीफोन पे बात करते हैं, टेलीफोन पे एक बार में एक ही कनेक्शन पे बात हो सकती है। अगर 10-15 कनेक्शन जुड़ जाएंगे तो न सुनने वाले को कुछ पता लगेगा, ना बोलने वाले को कुछ पता लगेगा। तो एक कनेक्शन होगा तो हम वार्तालाप साफ सुनेंगे। अगर हमारा एक कनेक्शन होगा तो हमारा प्रभु से कनेक्शन हो जाएगा, हमें अंदर में शब्द सुनाई देगा, अंदर में प्रकाश दिखाई देगा, हमारी आत्मा ऊपर को चढ़ेगी। लेकिन हमारी बुद्धि के ब्रह्मलोक तक जो लाखों कनेक्शन है, अगर वो एक से ज्यादा होंगे तो हम अपने रास्ते में भटक जाएंगे और हमारी जो बुद्धि है वो अव्यवसायी हो जाएगी, मतलब विचलित करने वाली हो जाएगी, विवेकहीन हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि इस तरह से जो है तुम इस बात को समझो कि ऐसा करने से ही तुम अपने रास्ते पर आगे कदम रख पाओगे। अब अगला जो श्लोक है वो बहुत लंबा है, 3-4 श्लोक एक साथ हैं,